जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमारा टॉपिक है वर्ग 16 के तत्व यानी कि ऑक्सीजन परिवार। हमारा आज का वीडियो ऑक्सीजन परिवार से जुड़ा हुआ थर्ड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो वो दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप वो दोनों वीडियो देखते हैं तो आपको आज का टॉपिक ईजिली समझ में आएगा। तो पिछले 2 पार्ट का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक है वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो वर्ग 16 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -2, +2, +4 और +6 होती हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ग 16 के तत्व इन सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं सल्फर को। तो आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 है। तो आप देख सकते हैं कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है तीसरे उपकोष में प्रवेश कर रहा है और तीसरे उपकोष में डी उपकोष भी होता है। तो हम चाहे तो यहाँ पर 3d उपकोष लिख सकते हैं। तो 3d उपकोष तो लिखेंगे परंतु ये खाली है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3d0। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो वाह्यतम कोष होता है वही संयोजी कोष होता है। तो यदि हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये है 3s2, ये है 3p4 और ये है 3d0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 3p उपकोष में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और डबल बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी -2 या फिर +2। दूसरे कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रमोट करके हम 3d ऑर्बिटल में भेज देंगे। और जब हम एक इलेक्ट्रॉन को 3d में भेजेंगे तो यहाँ पर एक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो कुछ इस तरह से संरचना आपको मिलेगी। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। वहीं देखें हम 3s में, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम आवश्यकता पड़ने पर 3d में भेज सकते हैं। तो जब हम 3d में भेजेंगे तो यहाँ पर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इस तरह से देखेंगे कि कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी +6। तो इस तरह से ये 6 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होगी +6। अब यहाँ पर आपको एक डाउट होगा -2 और +2 से। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम ऑक्सीजन का उदाहरण लेंगे, क्योंकि ऐसा ऑक्सीकरण संख्या जनरली ऑक्सीजन में ही देखने को मिलता है। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो 1s2, 2s2, 2p4 और ऑर्बिटल पिक्चर के रूप में अगर हम देखें तो आपको कुछ इस तरह से संरचना दिखेगी 2s और यह है 2p4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो p ऑर्बिटल है इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वह दूसरे कोष में प्रवेश कर रहा है और दूसरे कोष में d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमने d ऑर्बिटल नहीं लिखा हुआ है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, अतः यह 2 बंध बना सकता है। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में ले हाइड्रोजन के साथ और दूसरा एग्जाम्पल ले तो फ्लोरीन के साथ। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है तो उस समय ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ बंध बनाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब ऑक्सीजन अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ता है, जैसे अगर ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है। तो जब ऑक्सीजन अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, जैसे कि जल में। यदि ऑक्सीजन अपने से प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। जैसे अगर हम बात करें OF2 में, OF2 यानी कि जब यह फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, और हम सभी जानते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। तो फ्लोरीन के केस में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कम होती है। इस कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। तो अगर आप जानते होंगे तो आप जान लीजिए या नोट कर लीजिए कि फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की होती है।
इसलिए सामान्यतः -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन केवल OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, क्योंकि इस केस में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक होती है, जिसके कारण फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में आ जाएगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में हो जाएगी, जिसके कारण ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि ऑक्सीजन +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि जैसे हमने देखा कि सल्फर में हमने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके डी ऑर्बिटल में ले गए, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस कारण इसमें हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं तो यह +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यदि हम बात करें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे -2 ऑक्सीकरण अवस्था की। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, क्योंकि धात्विक प्रकृति बढ़ती है। तो जब भी हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम सभी जानते हैं कि धात्विक गुण बढ़ता है, और धात्विक गुण बढ़ने का मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता घटना, क्योंकि जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण जो धातु होते हैं वो धनात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इस कारण वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व होता है वो घटता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि ऑक्सीजन जो है वो +1 और -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। तो कहाँ पर प्रदर्शित करता है, आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं, और यहाँ पर जैसे जल है, यानी कि H2O है, और H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है। लेकिन हम बात करें OF2 में, तो OF2 में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या अधिक है, जिसके कारण ये ऋणात्मक है और ऑक्सीजन धनात्मक है, जिस कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो +2 होगी। उसी तरह H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, परंतु यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जो कि एक अपवाद है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। उसी तरह SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी, SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी। लेकिन हम बात करें O2F2 में, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो आप पिछली कक्षाओं में ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या X है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। तो सल्फर का केवल एक परमाणु है, जबकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो सल्फर के एक परमाणु से X का मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु से हम -2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं X × 1 प्लस -2 × 3। तो यहाँ पर बीच में प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सल्फर के बाद ऑक्सीजन है, यानी कि जब भी जितने परमाणु होते हैं हम प्लस लगाकर लिखते हैं। और बराबर के बाद मैंने 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यह एक उदासीन परमाणु है। अगर कोई आवेश रहता तो हम बराबर के बाद जितने भी आवेश रहते हैं प्लस या माइनस, हम उसको लिखते हैं। तो उदासीन परमाणुओं में हम बराबर के बाद क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि x - 6 आएगा और उसके बराबर 0 होगा। और अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आएगी +6, क्योंकि -6 जब राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा +6। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हम वर्ग 16 के तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जाने। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।